CH-129 शैडो बीस्ट को ढूंढने का मिशन। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि बीस्ट बैटल कंपटीशन में मैंने खुद अपनी आंखों से कई लोगों की प्रोग्रेस देखी है। मुझे याद है कि कई स्टूडेंट्स मेन कैंपस और वहां के कंपटीशन से कितना डरते थे, लेकिन वहां जाना भी चाहते थे। इसी मेन कैंपस में जाने की इच्छा ने तुम सबको अपना मैजिक कल्टीवेशन करने के लिए इंस्पायर किया। जहां तक रही मेन कैंपस के बारे में उड़ी हुई अफवाहों की बात, तो तुम लोगों ने अपने सीनियर से जो कुछ भी सुना है वो सब सच है। मेन कैंपस कोई बच्चों की जगह नहीं है। जितनी मजाक मस्ती होनी थी वो जूनियर कैंपस में हो गई। अब तुम लोग असली जिंदगी में कदम रखने वाले हो और यहाँ कोई भी नहीं देखेगा कि तुम कितनी परेशानी में हो या फिर तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ है। यहाँ कमजोर लोगों को कोई कुछ भी नहीं समझता। यहाँ अगर किसी को इज्जत मिलती है तो वो है शक्तिशाली लोग। ये सारे शब्द डीन सूर्यकांत के थे। डीन सूर्यकांत अभी तक स्टूडेंट्स के साथ पूरी हमदर्दी दिखाते आए थे, लेकिन आज अचानक उनका पूरा बर्ताव बदल गया था। उनकी ये सारी बातें सुनकर मीटिंग में मौजूद सारे स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे थे। उनके प्यारे से डीन सूर्यकांत अचानक एक डरावने और स्ट्रिक्ट से मैजिक कोच में बदल गए थे, जिन्हें उनकी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं था। क्या डीन सूर्यकांत सही कह रहे हैं? क्या स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं और बिना बैकग्राउंड वाले लोग कुछ भी नहीं कर सकते? सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में यही सवाल था। जो स्टूडेंट्स अब तक इंटरमीडिएट रैंक पर नहीं पहुंचे हैं, वो सीनियर कैंपस में जाने के लिए एलिजिबल नहीं है। तुम सबको जूनियर कैंपस में रहने के लिए 3 साल दिए गए थे और इन 3 सालों में तुम सबको कई मैजिक रिसोर्सेस और आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होने के फायदे भी मिले। लेकिन अगर इन 3 सालों में भी तुम में से कुछ स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट रैंक पर नहीं पहुंच पाए हैं, तो उन्हें आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी में रहने का कोई हक नहीं है। डीन सूर्यकांत के ये शब्द कई स्टूडेंट्स पर बिजली की तरह गिर रहे थे। डीन सूर्यकांत ने साफ साफ कह दिया कि जो लोग अब तक इंटरमीडिएट रैंक पर नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी में कोई जगह नहीं है। जो लोग इंटरमीडिएट मैजिशियन नहीं हैं, वो यहां से जा सकते हैं। ये जगह उनके लिए नहीं बनी है। डीन सूर्यकांत की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि ये डीन सूर्यकांत नहीं बल्कि उनके कोई जुड़वा भाई थे जो उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट और प्रैक्टिकल थे। डीन सूर्यकांत का ये नेचर हैरान करने वाला था। अब डीन सूर्यकांत वो इंसान नहीं रहे जिनसे स्टूडेंट्स यहाँ आने पर मिले थे। अब वो एक निर्दयी और कठोर इंसान में बदल गए थे, जिनके पास कमजोर लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं थी। तुम लोग मेरी बात समझे कि नहीं? कमजोर लोग आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं बन सकते। तो जो लोग सीनियर कैंपस में जाने के लिए एलिजिबल नहीं है, वो अब यहाँ से जा सकते हैं और अगले साल इंटरमीडिएट मैजिशियन बनकर सीनियर कैंपस के लिए एग्जाम दे सकते हैं, डीन सूर्यकांत ने बुलंद आवाज में कहा। वहां मौजूद लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें डीन सूर्यकांत की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन डीन सूर्यकांत के सामने उनकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार वो सारे स्टूडेंट्स जो जूनियर कैंपस में थे लेकिन इंटरमीडिएट रैंक तक नहीं पहुंचे थे, वहां से जाने लगे। उनके चेहरे से साफ समझ में आ रहा था कि वो खुद पर कितने शर्मिंदा थे। जहां तक रही बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स की बात, वो वहां दंग खड़े थे। इस यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ उन्होंने शायद पहली बार ही देखा था, वरना हमेशा ऐसी यूनिवर्सिटी में नो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी ही चलती थी। कुछ बचे हुए सीनियर स्टूडेंट्स को जाते हुए देखकर बाकी स्टूडेंट्स जो वहां खड़े होकर किसी मौके का इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे कि वो बच जाएंगे, वो भी वहां से 1-1 करके जाने लगे। चलो शमशेर, चलते हैं। लेकिन मैं क्यों? मैं तो बस इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंचने ही वाला हूं। इन लोगों को मुझे सीनियर कैंपस एग्जाम देने की परमिशन दे देनी चाहिए, उस शमशेर नाम के लड़के ने कहा। शमशेर, हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से जाना होगा, उस लड़के के दोस्त ने कहा। डैम इट, मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, शमशेर ने गुस्से में कहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन लोगों को किस बात का बुरा लग रहा है। अगर ये एलिजिबल नहीं है तो नहीं है, इसमें राय का पहाड़ बनाने की क्या जरूरत है? राधा, तुम बिल्कुल भी बुरा फील मत करो। चलो हम तुम्हारे फेवरेट कैसे चलते हैं, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, एक मस्त मौला दिखने वाले लड़के ने अपनी दोस्त से कहा। तुम जा सकते हो, राधा नाम की लड़की ने उस लड़के से कहा। क्या मतलब? और तुम यहाँ रुक कर क्या करोगी? यहाँ तो सिर्फ इंटरमीडिएट मैजिशियंस ही रुक सकते हैं। उस लड़के को अचानक किसी बात का एहसास हुआ और वो बुरी तरह से शॉक रह गया था। तुम इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंच गई हो? मैं तुम्हें काफी वक्त से बताना चाहती थी, लेकिन तुम उन बेवकूफ गुंडों के साथ अपना टाइम बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं करते। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगी, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगी और कुछ अच्छा करूंगी, उस लड़की ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। वो लड़की सीनियर कैंपस के एग्जाम्स के लिए रुकने वाली थी और वो लड़का वहां से जाने वाला था। पास ही खड़ा हुआ आरव इन दोनों की बातें सुन रहा था। उस लड़के को वहां से जाते हुए देखकर आरव ने गहरी सांस ली।
वो जानता था कि वो लड़की दिल की बुरी नहीं थी, बल्कि अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। और वैसे भी जब दो लोगों की मंजिलें अलग अलग होती हैं तो उनके रास्ते भी अपने आप अलग हो जाते हैं। आरव को तो उस लड़की का ये फैसला बहुत अच्छा लगा था। वो लड़की हाथ पर हाथ रखकर किसी प्रिंस चार्मिंग के आने का इंतजार नहीं करना चाहती थी, बल्कि खुद शक्तिशाली बनकर आगे बढ़ना चाहती थी। आज के वक्त में सभी लड़कियों को खुद पर निर्भर होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो अब तक इंटरमीडिएट रैंक पर नहीं पहुंचे थे, अब तक वहां से जा चुके थे। लेकिन उनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे उनसे उनका सब कुछ छीन लिया गया था। अगर अब भी वहां कोई प्राइमरी रैंक पर होता तो बिना कुछ कहे सबसे पहले वहां से चला जाता। आखिर कमजोर स्टूडेंट्स यहां नहीं रह सकते थे। अगर उनका सामना किसी मैजिकल बीस्ट से होता तो बेशक उनकी जान भी जा सकती थी। इस मीटिंग में लगभग 5000 स्टूडेंट्स आए थे और अब वहां उनमें से सिर्फ आधे स्टूडेंट्स ही बचे थे। इस बार डीन सूर्यकांत ने उन सारे स्टूडेंट्स को बिना एक भी मौका दिए भगा दिया था जो इंटरमीडिएट रैंक पर नहीं पहुंचे थे। ऐसा फैसला कोई आम टीचर नहीं ले सकता था। जो लोग यहाँ बचे हैं उन्हें सीनियर कैंपस में एडमिशन मिलने के लिए कांग्रेचुलेशन, डीन सूर्यकांत ने कहा। क्या मतलब, हमें ऐसे ही एडमिशन मिल गया, वो भी बिना किसी एग्जाम के? क्या हमारे कोई एग्जाम नहीं होंगे? क्या सच में कोई एग्जाम नहीं होंगे? और एग्जाम करवाने ही नहीं थे तो उन बेचारे प्राइमरी रैंक के मैजिशियंस को क्यों भगा दिया? अब वहां लगभग 1000 स्टूडेंट्स ही बचे थे। आधे से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को वहां से निराश होकर जाना पड़ा था। अगर देखा जाए तो सीनियर कैंपस के लिए ये 1000 स्टूडेंट्स भी ज्यादा थे। इंटरमीडिएट रैंक पर पहुंचना और अपने इंटरमीडिएट स्पेल्स का इस्तेमाल कर पाना दो अलग अलग चीजें थी। कहा जा सकता है कि इन 1000 स्टूडेंट्स में से कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इंटरमीडिएट रैंक पर तो पहुंच चुके थे लेकिन अभी अपनी स्टार A+ बना पाने से काफी दूर थे। अगर कोई एग्जाम नहीं होंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि टॉप 100 स्टूडेंट्स कौन है? मैंने तो ये भी सुना था कि एग्जाम्स में जो फर्स्ट आएगा उसे ट्रेजर टावर में कल्टीवेशन करने का मौका मिलेगा, और जो स्टूडेंट्स सेकंड और थर्ड आएंगे उन्हें मैजिक टूल्स मिलेंगे और बाकी 4th से 10th रैंक वाले बच्चों को दूसरे इनाम मिलेंगे, किसी दूसरे स्टूडेंट ने तुरंत कहा। डीन सूर्यकांत ने पहले ही इस बारे में सोच रखा था। उन्होंने सबके चुप होने का इंतजार किया और फिर आखिर में अपनी जेब से एक पर्ची निकाली। कुछ दिनों पहले हमें जानकारी मिली थी कि सरकार का एक शैडो बीस्ट गार्ड्स की लापरवाही की वजह से भाग गया। इस शैडो बीस्ट के पास शैडो एलिमेंट की कुछ खास शक्तियां होती हैं और ये रात के अंधेरे में बहुत अच्छे से छुप सकता है। ये दिन में जादू नगरी में छुप कर घूमता है। इस शैडो बीस्ट की आर्मी में खास ट्रेनिंग हो चुकी है जिससे ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और न ही किसी को मारेगा। इस वक्त वो जादू नगरी में ही कहीं घूम रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी इसे ढूंढने में सरकार की मदद कर रही है। जैसे ही हमें इसके बारे में कोई भी सुराग मिलेगा, हमें सरकार को रिपोर्ट करना होगा। अब तुम लोगों का काम यह है कि तुम लोग इस शैडो बीस्ट को पकड़ो ताकि हम उसे सरकार को वापस दे सके। यही सीनियर कैंपस का पहला एग्जाम है। जैसे ही डीन सूर्यकांत ने अपनी बात पूरी की, वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स में हलचल मच गई। उन्होंने सुना था कि सीनियर कैंपस का एग्जाम बहुत बड़ा मैजिक बैटल हो सकता था। उन्होंने सोचा था कि ये स्टूडेंट्स के बीच में होगा, लेकिन ये एग्जाम तो एक मिलिट्री मिशन था। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये शैडो बीस्ट ट्रेन है और ये किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर कोई इस पर हमला करता है तो इसका बर्ताव बदल सकता है। हो सकता है कि ये किसी जंगली मैजिकल बीस्ट में बदल जाए। इसलिए जब तुम लोग शैडो बीस्ट को ढूंढकर उसे पकड़ने की कोशिश करोगे तो पहले तुम्हें एक प्लान की जरूरत पड़ेगी। जो स्टूडेंट्स या फिर जो ग्रुप इसे पकड़कर यूनिवर्सिटी के केज में लेकर आएगा, उन्हें इनाम दिया जाएगा। अगर एक स्टूडेंट ये मिशन पूरा करेगा तो उसे इनाम मिलेगा, और अगर 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप मिलकर इस मिशन को पूरा करेगा तो इनाम उनमें बांट दिया जाएगा। और इनाम यह है कि मिशन पूरा करने वाले को ट्रेजर टॉवर में कल्टीवेशन करने का मौका मिलेगा। ट्रेजर टॉवर सुना तुमने? इनाम ट्रेजर टॉवर में कल्टीवेशन करने का मौका है। जैसे ही डीन सूर्यकांत ने ट्रेजर टॉवर का नाम लिया, वहां मौजूद 1000 स्टूडेंट्स मानो जैसे पागल ही हो गए। सीनियर कैंपस के स्टूडेंट्स भी ट्रेजर टॉवर में कल्टीवेशन करने का मौका पाने के लिए मरते थे, और इस बार तो डीन सूर्यकांत ने एक नहीं बल्कि 5 लोगों के लिए ये इनाम रखा था। आरव एक बार मैजिक कल्टीवेशन के लिए ट्रेजर टॉवर में जा चुका था और वो जानता था कि वहां की कल्टीवेशन स्पीड कितनी ज्यादा थी। अगर उसे फिर से 3rd लेवल पर जाने का मौका मिलता तो वहां का 200 गुना कल्टीवेशन उसकी प्रोग्रेस में बहुत मदद करता। अगर पहली बार में ही आरव को वहां 2 दिन और ज्यादा दिए गए होते तो वो अपने शैडो और समनिंग एलिमेंट को अगले लेवल तक ले जाता। ट्रेजर टॉवर में कल्टीवेशन करके आने के बाद आरव ने खुद से एक प्रोमिस किया था कि वो एक बार और ट्रेजर टॉवर में वापस जरूर जाएगा। किसे पता था कि ये मौका इतनी जल्दी आ जाएगा और सीनियर एग्जाम्स में फर्स्ट आने का इनाम ट्रेजर टॉवर में मैजिक कल्टीवेशन करना होगा।
ये तो एक सुनहरा मौका है, आरव ने मन ही मन सोचा। पिछली बार वो 3rd लेवल तक पहुंच गया था और अगर वो 7 दिन यहाँ अपने समनिंग और शेडो एलिमेंट को कल्टीवेट कर लेता तो आसानी से उन्हें अगले लेवल तक ले जा सकता था। प्लेटफॉर्म के पास खड़े हुए एक स्टूडेंट ने अपना हाथ उठाया और एक्साइटेड होकर पूछा, सर, क्या उस शेडो बीस्ट के अब तक कोई सुराग मिले हैं? हम तुम लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। उस शेडो बीस्ट को तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा, डीन सूर्यकांत ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा। इनाम को लेकर खुश और एक्साइटेड होना तो ठीक था, लेकिन मिशन में कोई सुराग न होने से ये मिशन उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी अड़चन बनकर खड़ा था। जादू नगरी एक बहुत बड़ा शहर था और इसके बाहरी इलाकों को मिलाकर देखा जाए तो देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। यहाँ न जाने कितने बड़े बड़े मार्केट्स और कितनी कॉलोनियां थी और उन्हें अभी तक ये भी नहीं पता था कि वो शेडो बीस्ट शहर के किस एरिया में था। इतने बड़े शहर में एक शेडो बीस्ट ढूंढना जो छुपने में माहिर हो, घास में सुई ढूंढने के बराबर था। आरव एक बार फिर से ट्रेजर टॉवर में जाना चाहता था। जब पिछली बार वो गया था तो उसने अपने फायर एलिमेंट के कल्टीवेशन पर फोकस किया था और वो फायर नेबुला के 3rd लेवल के बेहद करीब पहुंच गया था। अगर उसे सिर्फ 2 दिन और दिए गए होते तो उसका नेबुला 3rd लेवल पर पहुंच गया होता। फिर एडवांस रैंक के इतने पास पहुंचने के बाद आरव को किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा उसका समनिंग एलिमेंट अभी कुछ वक्त पहले ही इंटरमीडिएट रैंक पर पहुंचा था और उसने अपने शेडो स्पाइक के कंट्रोल का कल्टीवेशन ट्रेजर टावर में ही कुछ देर किया था, वरना उसे इस्तेमाल करने के लिए उसे आधे साल और रुकना पड़ता, जो उसे कुछ वक्त पहले तक नामुमकिन लग रहा था। वो ट्रेजर टावर ने चुटकियों में मुमकिन कर दिया था। जहां तक रही समनिंग एलिमेंट की बात, वो अभी उसकी स्टार 8+ बनाने के बारे में सोच भी नहीं पाया था। उसे ट्रेजर टावर में कल्टीवेशन करने के लिए सिर्फ 7 दिन दिए गए थे और उसने अपना पूरा फोकस फायर और लाइटनिंग एलिमेंट के कल्टीवेशन पर किया था। अगर आरव को एक बार फिर से ट्रेजर टावर में जाने का मौका मिलता तो उसके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो वो अपने फायर एलिमेंट को 3rd लेवल पर ले जा सकता था या फिर अपने समनिंग और शेडो एलिमेंट को कल्टीवेट कर सकता था। लेकिन आरव इनमें से कुछ भी चुने, ट्रेजर टावर में जाना उसके लिए काफी फायदेमंद हो सकता था। अब मैं इस शेडो बीस्ट को कहाँ ढूंढूं? चुटकी होती तो कितना अच्छा होता। मैजिक बीस्ट को पकड़ने में तो वो एक्सपर्ट है। जब उसने इंसानी खाल में छुपे हुए मैजिकल बीस्ट को ढूंढ लिया था तो फिर ये शेडो बीस्ट को ढूंढना उसके बाएं हाथ का खेल होता। आरव ने खुद से कहा। आरव को भी एक हाई लेवल हंटर समझा जा सकता था, लेकिन उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस शेडो बीस्ट को ढूंढना कहां से शुरू करे। कुछ देर बाद आरव अपने फ्लैट में वापस आ गया था और लिविंग रूम में लैपटॉप पर शेडो बीस्ट के बारे में पढ़ रहा था। वो पता करना चाहता था कि अगर शेडो बीस्ट की कोई खासियत थी तो वो क्या थी। आरव, एग्जाम में हम एक ग्रुप में काम कर सकते हैं, तो तुम हमारे गर्ल्स ग्रुप में शामिल क्यों नहीं हो जाते? देखो, मेरी नॉलेज, सैम की शक्ति, तुम्हारी बहादुरी और समझदारी और बाकी 2 लोगों के कंट्रोल में एक्सपर्ट होने से हम सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। कोई भी हमें हरा नहीं पाएगा। श्वेता जैसे ही यूनिवर्सिटी से वापस आए, उसने ये सब एक सांस में आरव से कह डाला। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक रही थी। आरव ने अपना सिर उठाकर श्वेता की तरफ देखा, जो बहुत उम्मीद के साथ आरव को देख रही थी, और फिर श्रेया की तरफ देखा, जो अपने शूज निकाल रही थी। अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए तुम किसी और को ढूंढ लो, आरव ने श्वेता से कहा। आरव किसी के साथ भी ये मिशन पूरा नहीं करना चाहता था। अब ये मत बोलना कि तुम अकेले ही इस मिशन को पूरा करने के बारे में सोच रहे हो। अरे यार, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैंने इतने अच्छे से तुम्हें हमारे गर्ल्स ग्रुप में शामिल होने के लिए कहा है। क्या तुम जानते नहीं हो कि यूनिवर्सिटी में सब तुमसे कितनी नफरत करते हैं? कोई भी तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेगा। मैं और सैम तो तुम्हारे भले के लिए सोच रहे थे, लेकिन हमें क्या पता था कि तुम इतने सेल्फिश निकलोगे और हमारे ग्रुप में शामिल होने से मना कर दोगे। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, श्वेता ने गुस्से में कहा। गुस्से से उसका चेहरा बिल्कुल लाल टमाटर जैसा हो गया था, लेकिन आरव ने उससे कुछ भी नहीं कहा। सच तो यही था कि आरव को किसी के साथ ग्रुप बनाने में कोई परेशानी नहीं थी। आखिर इनाम तो ग्रुप के सारे लोगों को मिलने वाला था। लेकिन उसे एक बात अच्छे से पता थी, और वो ये कि यूनिवर्सिटी के अंदर शैतान नगरी के लोग उससे दूर थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाहर जाते ही ये बदल जाता और वो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। आरव नहीं चाहता था कि कोई भी, खासकर श्वेता और श्रेया जैसी टैलेंटेड लड़कियां, उसकी वजह से किसी भी किस्म के खतरे में पड़े। जब भी शैतान नगरी के लोग कुछ करते थे तो बेहद चालाकी से करते थे। अभी तक उन्होंने कोई चाल नहीं चली थी, जिसका मतलब यही हो सकता था कि वो कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे थे और उनके लिए इस प्लान को पूरा करने का अच्छा मौका सीनियर कैंपस एग्जामिनेशंस थे। डीन सूर्यकांत शैतान नगरी के चलते सीनियर कैंपस एग्जाम कैंसिल नहीं कर सकते थे।
अगर वो ऐसा कर देते तो शैतान नगरी के लोगों को पता चल जाता कि जादुई दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां उनके लिए जाल बिछा रही थी। इतना ही नहीं, आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी अपने सीनियर कैंपस एग्जाम्स को सिर्फ एक हमले के अंदाजे से कैंसिल नहीं कर सकती थी।